अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में। आज आपके साथ कुछ अमेजिंग टिप्स शेयर करूँगी जो आगे आप देखेंगे तो आपको लाजमी पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब किया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए जी, सबसे पहले टिप नंबर 1 है हमारी, इस तरह के जो छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं कपड़ों के, जिसे हम बैग भी कह सकते हैं। तो ये हमारे कपड़ों के साथ जब ड्रेसेस वगैरह हम बाय करते हैं तो ये उनके साथ आते हैं। अनस्टिच ड्रेसेस जो है, बस इन्हें आप क्या करें, इन्हें फेंकिए मत। कुछ लोग होते हैं जो इन्हें फेंक देते हैं, बाद में डिस्कार्ड कर लेते हैं, मगर ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। अब आगे आप देखेंगे कि मेरे किस तरह से ये काम आती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जब गर्मियों का मौसम ख़त्म होता है, सर्दियाँ शुरू होती है, या सर्दियों का मौसम ख़त्म होता है, गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, तो हमारे कपड़ों को रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये काम में आती है। उसके अलावा भी आप अपने फैंसी ड्रेसेस भी इसमें रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर जब ज़ाहिरी बात है गर्मियों का सीज़न ख़त्म, अब सर्दियों का सीज़न आ गया है, तो इसमें सर्दियों के कपड़े थे, इसमें से मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। अब इसमें मैं सारे गर्मियों की ड्रेसेस डाल रही हूँ। बस इस तरह से जब मैं इसमें एक एक करके सारी ड्रेसेस डाल दूँगी तो इस तरह से मेरी अलमारी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज रहेगी और दिखने में भी बुरी नहीं लगेगी, सब चीज़ें एक ही जगह होंगी। तो बस अब आगे आप देखेंगे कि देखने में किस तरह से लगेगी ये। तो बस अब सारी ड्रेसेस को मैंने इसमें डाल दिया है, इन सारे बैग्स में डाल दिया है। अब आगे आप देखेंगे कि कितने सारे बैग्स मेरे पास थे, तो मैंने इन सबको फेंका बिल्कुल नहीं, इन्हें मैंने रख दिया था अपने इस्तेमाल के लिए। तो बस अगर यही आप ऑर्गेनाइज़र वगैरह अगर बाहर से लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। तो बस इन सारी ड्रेसेस को मैं रख दूँगी एक एक कर। तब आप खुद देखिए कि पहले किस तरह से बिखरे हुए थे और अभी किस तरह एकदम वेल ऑर्गेनाइज रहेंगे और इधर उधर भी नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारी पास ड्रेसेस बहुत स्लिपी होती है। अगर उनमें हम तेल लगा कर भी रखें तो वो गिर जाती है, उनकी तेल ख़राब हो जाती है। बस इस बैग में अगर आप रखेंगे तो एकदम से वेल ऑर्गेनाइज रहेगी। आपकी सारी चीज़ें जो भी आप दुपट्टे वगैरह रखना चाहें इसमें रख सकते हैं, जो आपके स्लिपी दुपट्टे होते हैं, फैंसी ड्रेसेस वगैरह होती है। तो उम्मीद करूँगी मेरी ये टिप आपको पसंद आएगी। तो नेक्स्ट टिप है हमारे पास, अच्छा इस तरह की जो फैंसी ड्रेसेस हमारे पास होती हैं, इन्हें हमें रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आती है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें तो ज़ाहिरी बात है उन्हें ही पेश आएगी जिन्हें पता नहीं होगा कि इन्हें कैसे रखना है। कुछ लोग इसे कागज़ में लपेट के रख देते हैं, कुछ न्यूज़पेपर में रख देते हैं, मगर आपके पास घर में ही इस तरह का कोई फालतू दुपट्टा हो, लिलन का हो, शेफून का हो, जो भी हो, बस आप इसी तरह से उसके बीच में, कपड़ों के बीच में रख दीजिए। इस तरह से अगर आप ये सारी ड्रेसें इसी तरह अगर फैंसी ड्रेसेस आपकी जो काम वाली है वो इस तरह से अगर आप तय करेंगे उसे, तो आपके ड्रेसेस का काम सारा ख़राब हो जाएगा, आपकी ड्रेसेस भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से एकदम से ठीक रहेगी। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास, हमारे वॉशरूम वगैरह में जो काफ़ी ज़्यादा टूथपेस्ट वगैरह या फिर इस तरह के ब्रशेस वगैरह रखने के लिए अगर आपके पास कोई होल्डर नहीं है, तो बस आपको आज मैं बताऊंगी कि आपने क्या करना है। इस तरह का डिस्पोजेबल बॉक्स तो आपके पास होता ही होगा, अगर में नहीं है तो बस ये बहुत ही आसानी से आपको किसी स्टोर से मिल जाएगा। कुछ दिन यूज़ करें, फिर आप इसे ब्रशेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से अगर आप चाहें तो इस लाइटर की मदद से भी इसे होल कर सकते हैं, मगर नहीं तो आप इसी नाइफ़ को भी आप गर्म कर होल बना सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने कुछ होल बना लिए हैं। अब होल बनाने के बाद अब आप खुद देखिए कि किस तरह से ये एक ब्रश ऑर्गेनाइज़र मेरा बनकर रेडी हो जाएगा। ख़ास तौर पर उन ब्रशेज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जिन ब्रशेज़ के कैप वगैरह नहीं होते। तो बस अब आप देखिए इस ऑर्गेनाइज़र का जो ऊपर वाला कैप है, आप इसे चाहे तो ग्लू की मदद से ऊपर से चिपका सकते हैं जब भी मर्जी खोले, या फिर किसी वाइट टेप की मदद से भी इसे रख सकते हैं इस तरह। तो उम्मीद करूँगी मेरी टिप पसंद आएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह के टिश्यू बॉक्स। इस तरह के टिश्यू बॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा हम दराज वगैरह से बाय करते हैं, मगर क्यों इस तरह की मुश्किल क्या पेश आती है, क्योंकि बस हमें जब टिश्यू रोल इसमें रखना होता है तो इसमें रोल बिल्कुल नहीं आता। यह मुश्किल मेरे साथ पर काफ़ी ज़्यादा पेश आई है। बस ये मैंने बाय किया था दराज से। बस इसी तरह मैं इसमें अगर कोई भी टिश्यू का रोल रखती हूँ तो ये बिल्कुल भी टिश्यू हिलता ही नहीं है, अपनी जगह पर ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल काम नहीं आता हमारे ये। बस आपने इस तरह की कोई टिश्यू ले लेना है, इस तरह का टिश्यू का बड़ा पैकेट ले लेना है, छोटा हो बड़ा हो आपकी मर्ज़ी। बीच में से आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद अब आप देखिए ये जो पहले से इसमें टिश्यू पड़े हुए थे मैं इन्हें निकाल लूँगी। निकालने के बाद बस इस टिश्यू का एक सिरा निकाल कर इसके अंदर से गुजार लूँगी, फिर ऊपर जितने भी टिश्यू मुझे रखने होंगे मैं रख दूँगी। तो आप खुद देखेंगे कि इसमें अगर मैं रोल रखती, टिश्यू का रोल रखती, तो बहुत मुझे मुश्किलें पेश आती थी इसे बार बार निकालने में। तो बस अब आप इस तरह से देखिए, अगर इसी तरह से आप टिश्यू रखेंगे तो आपको बआसानी ये टिश्यू निकलेगा, आपको ज़्यादा मुश्किलें भी पेश नहीं आएगी। किचन में हो, वॉशरूम में हो, जहाँ भी चाहे आप इस ऑर्गेनाइज़र को रख सकते हैं, इसमें से टिश्यू निकाल सकते हैं, बआसानी निकलेगा।
तो अब नेक्स्ट है हमारे पास हमारे जो मेकअप ऑर्गेनाइज़र के ब्रशेज़ वगैरह होते हैं, ख़ास तौर पर इनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा जगह नहीं होती हमें रखने के लिए। बिल्कुल ये छोटे से होते हैं मगर फिर भी हमें जगह नहीं होती, इन्हें कहाँ पर रखें हम। तो बस आपने क्या करना है, इस तरह के छोटे छोटे से जो वास होते हैं ये मैंने ख़ुद बनाए हैं। ये आइसक्रीम के थे। बस अब मैंने इन्हें फेंकने के बजाय मैं इन्हें अपने यूज़ में ले आई। बस अब आप देखिए मैंने इन्हें कलर कर दिया था। कलर करने के बाद ये जो मेरे छोटे छोटे से ब्रशेज़ थे, छोटे हो बड़े हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह होती है। आपके सारे ब्रशेज़ वगैरह, आई पेंसिल वगैरह, लिप पेंसिल्स वगैरह सारी आ जाएंगी बआसानी। बस इसमें तो मैंने फूल वगैरह रख दिए थे मगर आपको दिखाने के लिए मैंने इन्हें इस तरह से कुछ आपके लिए ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया ताकि आपको भी पता चले। तो बस अगर आप चाहें इनमें ना रखें, आपके पास कोई भी घर में अवेलेबल हो इस तरह का वास, आप उसमें भी रख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी चीज़ें एक ही जगह रहेंगी, इधर उधर नहीं रहेगी। ख़ास तौर पर छोटी छोटी चीज़ें होती है इधर उधर गुम जाती है और हमारे टाइम पे काम नहीं आती। तो बस हमारी नेक्स्ट टिप है यहाँ पर, अगर आपके पास कोई इयररिंग वगैरह है, कोई भी सोने की है, आर्टिफिशियल है और कुछ इस तरह से लूज़ है आपके हाथों में, बस आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसे किसी के पास नहीं ले जाना है, इसे कट नहीं करना। कुछ लोग होते हैं अगर रिंग लूज़ हो जाती है तो उसे कट कर लेते हैं, कट बिल्कुल नहीं करना, कट करने से रिंग ख़राब हो जाएगी। अगर आपके पास तरह का कोई छोटा सा छल्ला है तो आप उसे भी पहन लीजिए, रिंग पहन लीजिए, उसके बाद ये छल्ला पहन लीजिए या इसके अलावा कोई छोटी सी रिंग है वो पहन लीजिए। इस तरह से आपकी रिंग टाइट हो जाएगी और निकलेगी भी नहीं बिल्कुल आपकी फिंगर से। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी के मुताबिक एक और टिप्स है। तो चलिए जी, ये टिप हमारी है। अगर आपके पास कोई भी इस तरह की रिंग बड़ी है तो आपने क्या करना है, इस तरह के जो धागा है, कोई भी कलर का धागा हो, अगर रिंग के कलर का हो तो और भी अच्छा है। आपने इस तरह से लेके इसे डबल लपेट लेना है। लपेटने के बाद आप इसी तरह से इसे बिल्कुल गिरा लगा लेनी है। तो बस आप जब भी इसे अपनी फिंगर में पहनेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और घूमेगी तो बिल्कुल भी नहीं आपसे। तो इस तरह की मुश्किल काफ़ी ज़्यादा लोगों को पेश आती है। उम्मीद करूँगी मेरी इस टिप से आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई होगी। तो बस आप इसे जब पहनेंगे तो बिल्कुल भी ये दिखने में बुरी भी नहीं लगी और आपकी फिंगर में एकदम फिट रहेगी। तो है ना कमाल की टिप। चलिए जी, नेक्स्ट टिप है हमारे पास इस तरह के वास के मुताबिक। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, ख़ासतौर पर मुझे, क्योंकि इसकी जो साइडों की है जो चमकीलियाँ वगैरह है सारी गिर जाती है, ग्लिटर वगैरह गिर जाती है। ज़्यादा जगहों को जो है सारे ग्लिटर, कोई भी जगह हो जब भी इसे मैं रखती हूँ काफ़ी जगह ग्लिटर से भर जाती है। तो बस मैंने क्या किया, मैंने इस तरह का ट्रांसपेरेंट फॉइल ले लिया। ये फॉइल लेने के बाद मैंने इसे चारों तरफ से इसे इसी तरह से कवर कर लिया। अब कवर करने के बाद अब आप देखेंगे कि दिखने में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और इससे क्या होगा, इसकी जो ग्लिटर है साइडों की वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। इस तरह से ये वॉश भी ख़राब नहीं होगा। तो है ना ये भी कमाल की टिप। तो जी अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट टिप है। तो हमारी लास्ट टिप बस इसी के मुताबिक है। अगर इस तरह का जो फॉइल मैंने अभी यूज़ किया, फॉइल हमें यूज़ करने के बाद हम इस तरह से छोड़ देते हैं, बाद में जब हमें काम होता है तो इसका जो ऊपर का सिरा होता है हमें मिलता नहीं है, बहुत टाइम ले लेता है हमारा। बस जब भी आप इसे यूज़ करें ऊपर से आप इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर दें। डबल फोल्ड करने के बाद ये आपको बआसानी मिलेगा। तो बस आज की वीडियोस में यही तक थी। उम्मीद करूँगी मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। तो जी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।